एक बिल भी इसी नाम पे एक बड़ा ज़ेर गौर चल रहा है, तशय्युई बरादरी यही कह रही है कि भाई हम नहीं मानते अज़मत सहाबा व अहले बैत। हालांकि वो कुछ मेंबरों पे ये कहा जाता है कि भाई हम बड़ी ताज़ीम करते हैं सहाबा इकराम की और बड़ा मानते हैं सहाबा इकराम को। तो ये क्या मामला है, अहले सुन्नत क्या मौक़िफ़ रखता है? क्योंकि अहले सुन्नत को कोई खुलकर मौक़िफ़ नहीं देखा हमने, वो ये कह रहे हैं हम इसकी हिमायत करते हैं। तो क्या इसमें माज़अल्लाह यज़ीद को भी बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये भी कहा जा रहा है कि भाई कि जो हाकिम शाम है फॉर एग्जांपल, अगर उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं तो क्या यजीद को भी उसकी आड़ में छुपाया जा रहा है? जिस बिल की तरफ आपने इशारा किया, बहुत ही खूबसूरत बिल। मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत से कवानीन बनते हैं, तो जब कवानीन बनते हैं तो उस पर अमल भी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। जब चोर के लिए एक सज़ा का इंतखाब किया जाए कि चोर को 10 साल की सज़ा दी जाएगी, तो जाहिर बात है चोर ये तो इख्तलाफ तो करेगा कि भाई नहीं, हम तो नहीं मानते इसको। अच्छा, हम तो इस बिल को उसी बिल में घुसा देंगे जहां से आया। फिर तो वो भी ये भी कहेगा, जाहिर बात है, क्योंकि वो चोर है ना, उसके दिल में चोरी है। वो जानता है कि मैंने अगर इसको मान लिया तो सजा तो मुझ पर ही आनी है। तो इसी तरीके से जो नहीं मान रहे वो सोचे वो क्यों नहीं मान रहे। और जहां तक आपने बात की हाकिम शाम, तो अगर हाकिम शाम से हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला मुराद हैं तो वो साहबी रसूल हैं। ठीक है, सही ना। अब वो साहबी रसूल हैं तो अगर उनकी कोई तौहीन करेगा तो उस पर वही इतलाक आएगा जो इस बिल के अंदर मौजूद है। मतलब यजीद को तो नहीं मानते ना? ना। हमारे नजदीक जो सहाबी हैं उनकी बात चल रही है। यजीद के हवाले से तो अहले सुन्नत का वाज़ेह मौक़िफ़ है ना। एक मौक़िफ़ ये है कि यजीद काफिर है। ठीक है, सही है। जब वो काफिर है तो सहाबी तो खैर वो है ही नहीं ना। ठीक हो गया, वो तो ताबई भी नहीं हो सकता, मुसलमान भी नहीं कह सकते ना, वो ताबई भी नहीं हो सकता। और दूसरा कौल इसके अंदर ये है कि बाज हमारे जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका कौल ये है कि आप इस पे सुकूत फरमाते हैं। सुकूत से मुराद क्या? कोई काफिर कहे उसे हम रोकेंगे नहीं, वो कहे कहता रहे, हमें इसका इनकार नहीं, लेकिन हम इसे काफिर नहीं कहेंगे। वजह यह है कि इसमें इख्तिलाफ है। कुफर एक बहुत नाजुक मसला है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जिसको किसी ने काफिर कहा और वो काफिर नहीं है तो वो कुफर लौटेगा। अच्छा, तो इस एहतियात की वजह से सिर्फ खामोशी है, सिर्फ खामोशी। ठीक है, मुसलमान भी नहीं कहा जा रहा, ये बात याद रखिए, ये बात याद रखी जाए। मुसलमान भी नहीं कहा जा रहा, तवक्कुफ इस बात पर किया जा रहा है, खामोशी इस बात पर है कि हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। मुसलमान की तो हम सोच ही नहीं सकते ना। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको यजीद के हवाले से कह दूं, जब यजीद का तस्करा चला है तो आज जब हमारे कुतुब के अंदर आप मुताला करेंगे ना, तो जो एक अच्छी शख्सियात होती हैं उनके लिए कहा जाता है रहमतुल्लाह ताला अलैह, ठीक है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसा ही है, सही है ना। लेकिन यजीद के लिए क्या कहा जा रहा है? हम अहले सुन्नत की किताब में मुहद्दिसीन मुहक्किकीन फरमाते हैं अलैहि मा यस्तहिक़्क़ुहु, यानी वो वहां पहुंचा जिसका मुस्तहिक था। अल्लाह अकबर। हम अहले सुन्नत के नजदीक ये है, तो हम यजीद को बचाना चाहते नहीं। हम तो कहते हैं यजीद को तो अगर कोई काफिर भी कहे तो हम उसे रोकते नहीं है। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ ही आ गया है। तो जब वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है तो इस बिल में यजीद को शामिल ना किया जाए। हाँ, वो सारे सहाबी हैं कि जिन्हें शर्फ़ सहाबियत मिला है, हुजूर की माइयत मिली है, हुजूर की खुशबू उनके अंदर से आ रही है, हुजूर की तरबियत उन्हें मिली है, वो सारे सहाबी हैं। जब वो सारे सहाबी हैं तो अगर कोई उनके बारे में तौहीन करता है, अहले बैत के बारे में कोई तौहीन करता है, तो उसके लिए वही सजा का हम ये कहते हैं कि बिल्कुल हम मुतमईन हैं इस बिल से। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जब बिल बना दिया है तो इस कानून पर फिर अमल भी होना चाहिए।